ये आज कुछ हम ऐसे शब्दों के बारे में सीखते हैं जिसकी स्पेलिंग थोड़ा कठिन होती है और ये हर जगह काम में आते हैं। ये अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी पूछा जाता है। बहुत ज़रूरी शब्द हैं ये सब। अक्सर इसको चार शब्द दिए जाते हैं और इसमें जिसकी स्पेलिंग गलत कर दी जाती है और उसको सही स्पेलिंग ढूंढना पड़ता है। ये आपकी अंग्रेजी के लिए साथ साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। आइए देखें। बलून, पहला शब्द है बलून, BALLON। बलून का मतलब क्या होता है? गुब्बारा। अगला शब्द है बफून, BUFFOON। बफून का मतलब होता है विदूषक का मतलब जोकर, जो हंसाने का काम करता है। अगला शब्द है बटालियन, BATTALION। बटालियन का मतलब क्या होता है? सेना दल, सैनिक टुकड़ी जो होती है उसको बटालियन हम लोग कहते हैं अक्सर। बुके, BOUQUET। बकेट लिखते हैं लेकिन बुके पढ़ते हैं, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? गुलदस्ता। अगला शब्द है कैसेट। घबराइए नहीं, 50 से कम शब्द हैं। और इसके बाद एडवर्ब के बारे में बताएंगे, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन। कुछ ऐसे शब्द बताएंगे, उनका प्रयोग बताएंगे, उनकी अंग्रेजी और उनके हिंदी के वाक्य बताएंगे। अगला शब्द है कैसेट, CASSETTE। कैसेट का मतलब क्या होता है? कैसेट होता है। सिगरेट हमने याद करवाया था, सिगार फिर ETTE। सिगरेट जैसे कैसेट है वैसे सिगरेट है। सिगरेट मतलब सिगरेट। इसमें भी देखिए लास्ट में ETTE है। क्वेट है लेकिन पढ़ेंगे क्या? एटिकेट, ETIQUETTE। एटिकेट का मतलब क्या होता है? शिष्टाचार। बंगला होता है ना, बंगला, उसकी अंग्रेजी क्या होती है? बंगलो। क्या होती है? बंगलो। स्पेलिंग बंग, BUNG फिर ALOW, बंगलो। ब्यूरो होता है ना, ब्यूरो की स्पेलिंग थोड़ी कठिन होती है, BUREAU। ब्यूरो का मतलब क्या होता है? कार्यालय होता है। कैलोरी, गणित फिजिक्स आदमी पढ़ते हैं, कैलोरी कहते हैं ना, कैलोरी, लेकिन उच्चारण क्या होता है? कैलोरी, CALO, कैलो फिर RIE। कैलोरी मतलब क्या होता है? उष्मांक। उष्माकांक बराबर उष्मांक। कंपेन यादा है, CAMPAIGN, जी साइलेंट होता है। कंपेन का मतलब क्या होता है? अभियान। अगला शब्द है CH से शुरू है लेकिन पढ़ेंगे सोफर, CHAU, कठिन है, CHAUFFEUR। सोफर पढ़ेंगे जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? निजी ड्राइवर। कलीग आपको याद होगा, 10 में ही याद करवाया गया था, COLLEAGUE। कलीग का मतलब क्या होता है? सहकर्मी। कर्नल भी हमने याद करवाया है, कोलोनेल लिखते हैं, कर्नल पढ़ते हैं। एक बड़ा सेना का अफसर होता है, अधिकारी होता है। कमीशन, CO फिर MM आएगा, फिर SS होगा, आगे पीछे आई, COMMISSION। कमीशन का मतलब क्या होता है? दलाली होता है या आयोग भी होता है। कमेटी भी हमने याद करवाया है, COMMITTEE। कमेटी का मतलब क्या होता है? समिति। गारंटी, GUARANTEE। GUA, यहीं पर गड़बड़ होता है, GUA फिर RANTEE। गारंटी का मतलब क्या होता है? आश्वासन। पॉलीटेक्निक, पॉली फिर टेक फिर निक, पॉलीटेक्निक। बहुशिल्प, POLY, पॉली का मतलब क्या होता है? बहु होता है। टेक, TECHNIC, पॉलीटेक्निक, बहुशिल्प। ये थोड़ा कठिन है, इसको याद करेंगे जरूर। कॉन्सर पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं? कॉन्सर, CONNO फिर IS फिर SEUR। इसका मतलब क्या होता है? पार्की। कॉन्सर का मतलब क्या होता है? पार्की। कैसे याद रख सकते हैं इसको? कॉन, CON फिर नो फिर एज फिर श्योर। कॉन, नो, एज, श्योर। कांसर का मतलब क्या होता है? पार्की, CON
NOISCEUR, कौंसर। कौंसर का मतलब क्या होता है? पार्की। कूपन, कूपान, कूपन, कूपान, ये भी गलत हो जाता है। ये स्पेलिंग ध्यान से याद रखेंगे ना। यू पहले नहीं होता, यू बाद में होता है। कूपन, कूपन, बल्कि दिमाग में जैसे भी याद रख सको, कूपन, COU, ऐसे याद रखो, याद रहेगा। पहले CO और फिर अपान, CO फिर अपान, कूपन। कभी ज़िंदगी में गलत नहीं होगा स्पेलिंग अब आपकी ना। कूपन की स्पेलिंग अगर कोई पूछता है तो जान जाएंगे कि अपान जोड़ना है तो CO पहले है, O पहले रहेगा। COUPON, कूपन। कूपन का मतलब क्या होता है? कूपन। डिपो, T साइलेंट हो जाता है। डिपो सीधा सीधा है, DEPO, डिपो, फिर T जोड़ देते हैं, डेपो। डेपो का मतलब क्या होता है? गोदाम। फिर डेसिकेटेड, डेसिकेटेड, जिसका मतलब क्या होता है? सूखा। DESI, डेसी, फिर डबल C होता है, यही याद रखेंगे। फिर ATED, डेसिकेटेड मतलब सूखा। डिस्पेयर आपको याद होगा, डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? निराशा। डिस्पेयर का मतलब निराशा। DESPAIR, डिक्शनरी भी आपको याद होगा, डिक्शनरी। डिक्शन, DICTION, फिर यहाँ गड़बड़ होता है, ARY होता है, और गलती क्या होती है? ई लिख जाती है, वो बहुत लोग लिख देते हैं। डिक्शन फिर ARY, डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है? शब्दकोश। डीजल, इसकी भी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है। कैसे याद रखेंगे? डाई से याद रखिए, डाई, DIE, फिर सेल, डाइजल, डीजल, जो के नीचे बिंदी है, डीजल। डीजल का मतलब क्या होता है? डीजल तेल। डिसिप्लिन की भी स्पेलिंग गड़बड़ होती है। डिसिप्लिन, 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 डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? अनुशासन। याद रह जाएगा, DISCIPLINE, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? अनुशासन। एट्थ, 8, EIGHT, 8 होता है, उसके बाद केवल H जोड़ देते हैं, अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है? आठवां। फैंटेसी, FANTASY, CY नहीं, FANTASY, फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब क्या होता है? कल्पना। फुलफिल, LL, यहाँ पर अक्सर होता है। फुल में डबल एल होता है, फिल में डबल एल होता है। जब जुड़ जाता है तो दोनों यल, एक एल समाप्त हो जाता है। फुलफिल, FULFIL, फुलफिल का मतलब क्या होता है? पूरा करना। ये गेज है, इसको याद है, गेज। क्या पढ़ेंगे इसको? गेज। गेज का मतलब क्या होता है? माप। GU फिर AGE, गेज। क्या पढ़ेंगे? GUAGE, पहले GU पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद एज जोड़ दीजिए, गेज। गेज का मतलब क्या होता है? माप। ग्रामर, ग्रामर क्या पढ़ते हैं? शुद्ध ग्रामर, दोनों जगह ए होता है, GRAMMAR, ग्रामर। ग्रामर का मतलब क्या होता है? व्याकरण। केरोसिन की भी स्पेलिंग गलत होती है, केरो, फिर सेने, केरोसेने लिखते हैं, केरोसेने पढ़ते हैं केरोसिन, जिसका हिंदी अर्थ होता है मिट्टी का तेल। लेफ्टिनेंट हमने आपको याद करवाया था, लाई, U10 फिर एंट, लाई, U10 एंट, लेफ्टिनेंट। सेना का एक पद, LIEU फिर 10, 10 वाला, TEN फिर चींटी, एंट, ANT, लेफ्टिनेंट। सेना का एक पद होता है। मलेरिया, 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 मलेरिया का मतलब मलेरिया। माला रिया हमने याद करवाया पहले भी, माला रिया लिखते हैं, पढ़ते हैं क्या? मलेरिया। और हिंदी में क्या हो जाता है? मलेरिया। मुस्टस, मुस्टस जिसको हम लोग पढ़ते हैं मूछ वाले को, ये क्या होता है? मस्टास। क्या होता है? मस्टास। मस्टास का मतलब क्या होता है? मूछ। इसको कैसे याद रखेंगे? माउस्ट, MOUST, माउस्ट, फिर एक, ACHE, माउस्ट एक, मस्टास, माउस्ट एक पढ़ेंगे मस्टास, और हिंदी अर्थ क्या होगा? मूछ। आमलेट, लास्ट में वही सिगरेट वाले की तरह ETTE जोड़ा है, तो ओमेल फिर ETTE, ऑमलेट। आमलेट, आमलेट का मतलब क्या? आमलेट। पैरासूट, पैरासूट, पैरासूट का मतलब क्या होता है? हवाई छतरी, PARACHUTE, पैरासूट। पैरासूट का मतलब क्या? हवाई छतरी। प्रिविलेज शब्द,
अक्सर आप टेलीविज़न में इसको सुनते होंगे, प्रिविलेज। प्रिविलेज लास्ट में EG है, यही गड़बड़ होता है। PRIVILEGE, नॉट AGE, नॉट IGE। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। क्यू की स्पेलिंग आपको याद ही होनी चाहिए। क्यू का मतलब क्या होता है? पंक्ति। क्यू के बाद UE 2 बार। क्यू का मतलब पंक्ति। अगला शब्द है रिदम। रिदम शब्द में कोई भी वावेल नहीं होता। RHYTHM, RHYTHM रिदम। रिदम का मतलब क्या होता है? लय या ताल। याद रहेगा, RHYTHM रिदम। रिदम का मतलब लय या ताल। स्किलफुल, डबल एल होता है स्किल में, और फुल में भी डबल एल होता है, जुड़ने पर एक एल गायब। SKILFUL स्किलफुल। स्किलफुल का मतलब क्या होता है? कौशल पूर्ण। अगला है सॉकर। यह एक प्रकार का फुटबॉल जैसा खेल होता है। विश्व में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल कर सकते हैं फुटबॉल। एक प्रकार का फुटबॉल का ही खेल होता है सॉकर। SOCCER सॉकर। सॉकर एक खेल का नाम है। अगला है टेक्निक। टेक्निक टेक्निक मतलब क्या होता है? तकनीक। याद होगी स्पेलिंग, TECHNIQUE। टेक्निक का मतलब क्या होता है? तकनीक। अगला है वैक्यूम। याद करवाए थे, इसमें W होता है, VACWM वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? खाली जगह। रिसिप्ट, हम लोग क्या पढ़ते हैं? रिसिप्ट पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या वास्तव में क्या होता है? रिसीट होता है। RECEIPT रिसिप्ट लिखते हैं, रिसीट पढ़ते हैं। हिंदी अर्थ क्या होता है? रसीद। रिसिप्ट याद रखिए, रिसीट पढ़िए, और रसीद हिंदी अर्थ होता है। RECEIPT। अगला शब्द है डायरिया। डायरिया दस्त जो होता है, बीमारी। डायरिया DIA, ध्यान दीजिए, DIE नहीं है, DIA, फिर डबल R, फिर HOEA डायरिया। डायरिया का मतलब क्या होता है? दस्त। इसको लिख करके याद करेंगे। मिसलेनियस को भी हमने एक बार याद करवाया था आपको। मिसलेनियस मतलब होता है विविध। मिस सिंगल यस रहेगा, मिस MIS, फिर सेल CELL, फिर AN, फिर EOUS। मिसलेनियस का मतलब क्या होता है? विविध। और आज का अंतिम शब्द है बुटीक। बहुत लोग बुटीक खोलते हैं, दुकान खोलते हैं। BOUTIQUE बुटीक। बुटीक का मतलब क्या होता है? फैशनेबल कपड़े आज की जो छोटी सी दुकान होती है उसको हम क्या करते हैं? बुटीक कहते हैं। फिर से स्पेलिंग याद रखिए, BOUTIQUE। अब कल से कुछ और हम लोग पढ़ेंगे, ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे, और कोशिश यही करेंगे पहले एडवर्ब पढ़ाएं, क्योंकि थोड़ा एडवर्ब कठिन होता है, और जो प्रमुख शब्द हैं उसके और उसके प्रयोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों बताते हुए चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा के पढ़ते रहिए और स्पेलिंग याद करते रहिए।